ये जो प्रेम होना है, मेरे युवान भाई बहन ध्यान से सुनिएगा इस बात को। आजकल तो क्या है, चाय पीते पीते प्यार हो जाता है। आजकल तो आप समझ ही गए ना, मुस्कुरा दो प्यारो, ये प्यार नहीं है। सच्चाई यह है कि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति दूसरों से प्यार कर नहीं सकता है। मुस्कुरा दो, खुद से प्यार करना सीख लो। मुझे विश्वास है कि आपको मेरी यह बात गले नहीं उतर रही होगी, आपकी प्रतिक्रियाएं बता रही है। तो ध्यान से सुनिए। संसार में मोटे तौर पर लोग ऐसा बोलते हैं कि छोटे बच्चे भगवान का रूप होते हैं। जिसने पूरी जिंदगी इस दुनिया में भटकते हुए निकाली, बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ समझा, बहुत कुछ झेला। यदि भगवान की उपमा देनी थी तो किसी बुजुर्ग को देनी चाहिए थी ना। व्यवहार तो यह कहता है, पर संसार यह नहीं कहता। संसार कहता है कि बच्चा भगवान का रूप होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप बच्चों को देखना, वो जिस खिलौने के लिए रो ले, पैर पछाड़ ले, चलते रास्ते में बैठ जाए, कुछ भी कर ले, उसको आप वो खिलौना पकड़ा दो, 10 मिनट वो आपकी गोद में बैठकर खेलेगा। जैसे उस खिलौने से उब जाए, खिलौना कहीं, बच्चा कहीं। वो इतना परम होता है कि वो सबके बीच में होते हुए भी वो कहीं नहीं होता है। वो स्व में स्थित होता है। जो निजानंद में स्थित हो वही तो भगवान का रूप होता है। बुढ़ापा आ जाए, आंखें ठीक से देखे नहीं, कान ठीक से सुने नहीं, फिर भी स्मार्ट मोबाइल लेकर बैठ जाए और दिन भर अपने बेटे के फोन कॉल का इंतजार करे कि अमेरिका गया है तब से ही बिगड़ा है, नहीं तो रोज फोन करता था। ले तो बिगाड़ने भेजा ही क्यों, फिर यहीं रख लेते। उसको भेजना भी है, फिर मूड भी खराब करना है कि उसने फोन नहीं किया। वो ये नहीं करता, अरे कम से कम एक मैसेज डाल देता, इतना ही लिख के भेज देता कि आई एम ओके, तो भी आनंद आ जाता। न आंखें काम करती है, न हाजमा ठीक है, उसके बावजूद भी सुभाष ब्रिज के नीचे समोसे याद आ जाते हैं। बहुत लोगों को स्वाद भी आ गया होगा। यह तप नहीं है। तप का अर्थ है व्यक्ति स्व में स्थित हो जाए। जो स्व में स्थित हो जाता है वही इस जीवन से उठकर परम की यात्रा में अग्रसर हो जाता है। यदि उस परम तक की यात्रा करनी है तो पर से बाहर उठकर निजानंद में स्थित होकर जब वो एकाकार होने की तैयारी करेगा, अर्थात वो परम की यात्रा में अग्रसर हो रहा है। यह है तप।